अनफॉर्चुनेटली हम इंडिया से बहुत आगे हुआ करते थे। जब मैंने इंजीनियरिंग की थी और उसके बाद कुछ अरसे के लिए मैंने बाहर के मुल्कों में भी सर्व किया, तो वहाँ पे हमें जो इंडियंस मिलते थे, वो हमें कहा करते थे कि आपकी इंडस्ट्री जो है वो हमसे ज़्यादा तेज़ ग्रो कर रही है। ये 90s अर्ली 90s की बात है। हमारा ये पाकिस्तान एक ऐसा मुआशरा है कि ये ना बंदे लोग तेज़ बहुत हैं, बहुत तेज़ हैं, लेकिन जहाँ पे तेज़ी दिखानी है वहाँ पे नहीं दिखाते। मगर अनफॉर्चुनेटली वो लोग हमसे अब बहुत आगे निकल गए हैं। प्रॉब्लम ये है, आपने इस्लाम का चश्मा इतना गहरा लगा लिया है कि अब आपको खुद का कल्चर, हिंदू कल्चर समझ में नहीं आता। पाकिस्तान से है, पाकिस्तान हमारे साथ है। हमने जितनी देर तक हमारी जिंदगी है, हमने पाकिस्तान का बन के रहना। क्यों हमें यहाँ कुछ भी खाने को ना मिले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं। तो सर, इंडिया की कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि वहां पर, ये पिछले साल की बात है, अनाउंस किया गया था इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जानिब से कि वहां पर जो है सेमीकंडक्टर्स जो है बनेंगे। अगर हम सेमीकंडक्टर्स के अलावा हटकर बात करें तो हम देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो है वो बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है। बहुत इंडिया ने तरक्की किया, उनके वहाँ भी ठीक है, हमारी वहाँ भी नहीं ठीक। हम खाली उनको थोड़ी कहेंगे गलत वजीर आजमों को, हमारी वहाँ भी नहीं ठीक है। इंडिया जो है बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और हर साल जो है 300 करोड़ जो है सेमीकंडक्टर्स इंडिया के अंदर जो है वो तैयार होंगे, जिस तरह इंडिया ने ये प्लान किया है सारा। लेकिन हमें एक दूसरे के मजहब को रिस्पेक्ट देने की जरूरत है। आप इस बात से एग्री करते हैं? नमस्कार साथियों, दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला। दरअसल दोस्तों, आप सब जानते हैं कि आईटी के क्षेत्र में भारत दुनिया को पीछे छोड़ता हुआ नजर आ रहा है और पाकिस्तान के दोस्तों आज हम एक ऐसे इंजीनियर से चर्चा करने वाले हैं जो कि 31 साल से इंजीनियरिंग के फील्ड में हैं। क्या वजह है दोस्तों कि आईटी के क्षेत्र में भारत हो या भारत के अलावा दुनिया के कई देश हो जो कि बहुत ही ज़्यादा विकास कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जो कि आज़ादी के समय कुछ ही समय बाद भारत से बहुत ही आगे जा रहा था, लेकिन अब डिफॉल्ट होने की कंगार पर आ चुका है। आज हम पाकिस्तान के 31 साल पुराने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कार्य कर रहे इंजीनियरिंग से कुछ अजीबोगरीब सवाल पूछने वाले। दोस्तों आइए आज का वीडियो देखते हैं। दरअसल आज का वीडियो सना अमजद पाकिस्तानी यूट्यूबर का। सर थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। और अगर हम आपके एक्सपीरियंस की बात करें, 31 साल बहुत बड़ा अरसा होता है कि आपने एक इंडस्ट्री को सर्व किया है, इस पर काम किया है। सर क्या कहना चाहेंगे, भारत की कितनी बड़ी अचीवमेंट है, कितनी बड़ी डेवलपमेंट है कि सेमीकंडक्टर जो है उसके 3 यूनिट इंडिया के डिफरेंट 3 शहरों के अंदर लगने जा रहे हैं। जी, इंडिया अनफॉर्चुनेटली हम इंडिया से बहुत आगे हुआ करते थे। जब मैंने इंजीनियरिंग की थी और उसके बाद कुछ अरसे के लिए मैंने बाहर के मुल्कों में भी सर्व किया, तो वहाँ पे हमें जो इंडियंस मिलते थे वो हमें कहा करते थे कि आपकी इंडस्ट्री जो है वो हमसे ज़्यादा तेज़ ग्रो कर रही है। ये 90s अर्ली 90s की बात है। मगर अनफॉर्चुनेटली वो लोग हमसे अब बहुत आगे निकल गए हैं और हम लोगों ने इस सिलसिले में कोई काम नहीं किया। बल्कि जिस वक़्त मैंने शुरू किया अपना प्रोफ़ेशनल लाइफ़, तो पाकिस्तान में 1-2 फैक्ट्रीज़ होती थी जो कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करती थी। एक फ़िलिप्स की कोई सब्सिडरी थी और एक कोई माइक्रो समथिंग थी, ये लाहौर में पीको रोड पे जो करती थी। वो दोनों बंद हो गई और अब तो कोई भी नहीं है पाकिस्तान में। तो सर ये कितने अरसे पहले की बात बता रहे हैं आप हमें? ये मैं बता रहा हूँ अर्ली 90s में, जब मैंने अपना करियर किया था उस वक्त। तो सर आपका किन किन शहरों में, किन किन मुल्कों में जाना हुआ सेमीकंडक्टर्स के हवाले से, या जब आप इंजीनियरिंग कर रहे थे उसके बाद से आपका किन किन शहरों में और मुल्कों में जाना हुआ? देखिए, मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट की थी फार ईस्ट से, तो वो तो गढ़ है इसका इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का, जिसमें हांगकांग, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, ये वाले मुल्क इसमें हैं, ताइवान खास तौर पे। तो इन मुल्कों में मेरा शुरू में तो काफी जाना रहता था, जब मैं कुछ अर्सा जॉब भी की उधर। और फिर जब इनिशियली जब इंटरनेट की फैसिलिटीज नहीं होती थी तो कंपोनेंट्स वगैरह ढूंढने के लिए हमें रेगुलरली जाना पड़ता था। अब तो खैर इंटरनेट के थ्रू हम लोग काफी सोर्सिंग कर लेते हैं, तो अब इतना ट्रैवल की जरूरत नहीं पड़ती। मगर शुरू में मैंने इन मुल्कों में देखा था कि उस वक्त भी ये, मतलब उस वक्त पाकिस्तान भी एक समझा जाता था कि जैसे कि फ्यूचर में मतलब सेमीकंडक्टर उसमें की इंडस्ट्री उसमें काफी तरक्की करेगी। मगर ये बातें जो हैं ये 90s के बाद आहिस्ता आहिस्ता नीचे ही जानी शुरू हो गई, ऊपर नहीं आई फिर। तो सर इंडिया की कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि वहां पर, ये पिछले साल की बात है, अनाउंस किया गया था इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जानिब से कि वहां पर जो है सेमीकंडक्टर्स जो है बनेंगे। अगर हम सेमीकंडक्टर्स के अलावा हटकर बात करें तो हम देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो है वो बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज
इंडिया के अंदर लग रही हैं। बहुत सारे ममालिक इंटरेस्ट ले रहे हैं कि वो जो है इंडिया के अंदर जाकर इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ तक देखने को आया है कि चाइना के अंदर से बहुत सारी कंट्रीज ने जो है अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खत्म कर दिए और वो इंडिया के अंदर शिफ्ट कर दिए। जी ऐसा ही है। ये खास तौर पे कोविड के दौरान और उसके अराउंड ही जो ग्लोबल ट्रेड वॉर्स जो खास तौर पे अमेरिका और चाइना के दरमियान जो एक चली आ रही है, एक मतलब चपकश या जो भी आप कह लें उसको, तो उसमें बहुत सारे मुल्कों ने ये रियलाइज कर लिया है कि उनको अपनी बेसिक कुछ इंडस्ट्री अपने ही रीजन के अंदर लगानी पड़ेगी। तो उसमें चाइना में भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है पिछले 2-3 सालों में, और इंडिया ने भी बड़े टाइमली जो है ना ये डिसीजंस लिए हैं कि ये इनकी मुल्क के अंदर प्रोडक्शन कुछ हद तक होनी चाहिए, ताकि हम बिल्कुल 100% डिपेंडेंट ना रहे बाहर पे। सर अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो मेरा ख्याल है ताइवान सिर्फ एक कंट्री है जहां पर सेमीकंडक्टर्स बनाए जाते थे। अब मेरा ख्याल है इंडिया ने जो है इसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने का सोचा है। जिस तरह इंडिया जो है बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और हर साल जो है 300 करोड़ जो है सेमीकंडक्टर्स इंडिया के अंदर जो है वो तैयार होंगे, जिस तरह इंडिया ने ये प्लान किया है सारा, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ताइवान अकेला मुल्क नहीं है। इनफैक्ट ताइवान में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TMSC। तो उसके अलावा सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में ना 2-3 प्रोसेसेस होते हैं। उसमें सबसे जो बेसिक प्रोसेस है उसको फैब कहते हैं, जो कि सिलिकॉन वेफर बनाती है। वो जो है वो ज्यादातर काम चाइना और ताइवान और मतलब चंद मुल्कों में होता है, मगर उसके बाद वो सेमीकंडक्टर वेफर से आगे जो चिप्स में कन्वर्शन होती है वो फिर बहुत सारे मुल्कों में हो रही है। उसमें थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, इनमें भी कोरिया, मेक्सिको, ब्राजील, ऐसे मुल्कों में भी ये बहुत ज्यादा होती है। तो कम से कम हमें उस स्टेज की किसी जगह से शुरू तो करना चाहिए ना हमें। इसमें जो फैब है वो काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट मांगती है, और वो काफी वो चले आप इनिशियली बहुत बड़ी नहीं लगा सकते, मगर कम से कम इनकी पैकेजिंग और फिर इसके आगे जो रिलेटिवली लो कुछ ऐसी सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं जो कि इतने हाई टेक नहीं उनमें जरूरत होती है, तो वहां से हम मुल्क में शुरू कर सकते हैं एटलीस्ट। मगर दोस्तों आपने इस वीडियो के अंदर देखा होगा कि पाकिस्तान के इंजीनियर बता रहे हैं कि जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ तो कुछ साल बाद ही पाकिस्तान तरक्की करने लग गया था, लेकिन उसके बाद में पाकिस्तान की गवर्नमेंट की वजह से पाकिस्तान आईटी के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा पीछे रह चुका है। अब यदि भारत और पाकिस्तान के बीच कंपैरिजन करते हैं तो आईटी के क्षेत्र में तो पाकिस्तान भारत से लगभग 50 साल पीछे। यदि पाकिस्तान भारत को पीछे छोड़ना चाहेगा तो पाकिस्तान को अब बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।